भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य 50 खबरों पर। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भाजपा दिल्ली हेडक्वार्टर्स में मीटिंग हुई। इसकी अध्यक्षता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की। विपक्षी पार्टियां 146 सांसदों के निलंबन के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन करेंगी। INDIA के सभी दल दिल्ली के जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन करेंगे। छत्तीसगढ़ में आज 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। इससे पहले 13 दिसंबर को विष्णुदेव साय ने 2 उप मुख्यमंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों ने सेना के 2 वाहनों पर घात लगाकर हमला कर दिया। इसमें 5 जवान शहीद हो गए जबकि 2 जवान घायल हैं। यह हमला थाना मंडी सुरनकोट रोड पर हुआ। ये वाहन जवानों को लेकर सुरनकोट और बफलियाज जा रहे थे, जहां बुधवार रात सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया था। 1 महीने के भीतर इस इलाके में यह दूसरा आतंकी हमला है। इससे पहले 22 नवंबर को राजौरी में हुए एनकाउंटर में 5 जवान शहीद हुए थे। जम्मू कश्मीर के पूर्व DGP SP वेद का कहना है कि यह हमला पाकिस्तान की तरफ से योजनाबद्ध तरीके से किया गया है। बृजभूषण सिंह के करीबी संजय सिंह भारतीय कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष चुने गए, जिससे नाराज साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ने का ऐलान कर दिया। साक्षी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने अपने जूते टेबल पर रख दिए और कहा, आज से आप मुझे मैट पर नहीं देखेंगे। जब तक बृजभूषण और उनके जैसे लोग कुश्ती संघ से जुड़े हैं, न्याय की उम्मीद नहीं है। आपराधिक कानूनों से जुड़े 3 नए बिल राज्यसभा में पास हो गए। इनमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल शामिल है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही ये तीनों बिल कानून में बदल जाएंगे। विधेयक पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये कानून लागू होने के बाद तारीख पर तारीख का जमाना नहीं रहेगा। कोरोना का नया सब वेरिएंट JN.1 दुनिया के 40 देशों में फैल चुका है। देश में कोविड के सब वेरिएंट JN.1 के 21 मामले सामने आ चुके हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने JN.1 को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है। WHO के मुताबिक मौजूदा वैक्सीन JN.1 वेरिएंट पर पूरी तरीके से कारगर है। इससे लोगों को ज्यादा खतरा नहीं है। भारत की डिफेंस बजट की जांच करने वाली एक संसदीय समिति का कहना है कि डिफेंस रिसर्च बजट देश को ग्लोबल लीडर बनाने के लिए काफी नहीं है। कमेटी ने डिफेंस रिसर्च बजट 2 गुना करने की बात कही है। संसद की सिक्योरिटी का जिम्मा अब CISF को। सुरक्षा चूक मामले के 4 आरोपियों की रिमांड 15 दिन तक बढ़ाई गई। 2 अन्य लोगों से भी पूछताछ जारी है। ED के सामने पेश नहीं हुए अरविंद केजरीवाल, समन का जवाब भेजा। बोले, जांच एजेंसी की कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बोले, कोई भी योजना बंद नहीं होगी। विधानसभा में कहा, लाडली लक्ष्मी समेत सभी योजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि है। सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को राम मंदिर ट्रस्ट से न्योता भेजा गया है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मनमोहन देवगौड़ा को भी बुलाया गया है। विपक्षी नेताओं के अयोध्या जाने की संभावना नहीं है। टेलीकम्युनिकेशन बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा से पास। बायोमेट्रिक पहचान से ही सिम मिलेगी। फर्जी सिम लेने पर 3 साल जेल और 50 लाख का जुर्माना होगा। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में माओवादियों ने रेलवे ट्रैक को बम से उड़ाया। इससे हावड़ा मुंबई रूट पर ट्रेन सेवाएं बाधित हो गईं। इजरायल का नया हर्मीस 900 ड्रोन बेहद खास है। ड्रोन से अगर कार का ड्राइवर निशाने पर है तो सिर्फ वही मारा जाएगा, पैसेंजर्स महफूज रहेंगे। गाजा में 20,000 मौतें। सीज फायर को तैयार नहीं हमास। इजरायल ने 40 बंधकों की आजादी के बदले 7 दिन के युद्ध विराम का प्रस्ताव दिया था। बंधकों के मुद्दे पर हमास अब इजरायल को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। हमास के एक नेता ने कहा, हम 7 दिन का सीज फायर नहीं चाहते क्योंकि इसमें बंधकों को रिहा नहीं किया जा सकेगा। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो बोले, पन्नू केस के बाद भारत के सुर बदले, वजह अमेरिका का सख्त रुख।
पीएम मोदी ने कहा था कि हम जिम्मेदारी से जांच करेंगे। चेक रिपब्लिक की चार्ल्स यूनिवर्सिटी में फायरिंग, 15 स्टूडेंट्स की मौत, 30 छात्र घायल हो गए, जिसमें से 13 की हालत गंभीर बनी हुई है। हमलावर भी मारा गया है। चीन की फिलीपींस को धमकी, कहा हिफाजत के लिए बाहरी ताकतों पर भरोसा न करें, हालात बिगड़े तो बीजिंग एक्शन जरूर लेगा। उत्तर पश्चिम चीन में आए भूकंप की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। ऐसे में भूकंप प्रभावित लोगों के लिए सैकड़ों अस्थायी एक कमरे वाली आवास इकाइयां स्थापित की गईं। भारत चांद तक पहुंचा, पाक जमीन से नहीं उठा। नवाज शरीफ बोले, इसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। मेरे शासन में मुल्क में विकास हुआ था। पाकिस्तान पुलिस 200 प्रदर्शनकारियों को जबरन हिरासत में लेकर अज्ञात स्थान पर ले गई। गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों ने प्रमुख नेता महरंग बलूच भी शामिल हैं। पाकिस्तान की कार्यवाहक सरकार ने इस्लामाबाद में बलूच प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार की गई सभी महिलाओं और बच्चों को रिहा कर दिया। भारत ने 3 मैचों की वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 78 रन से हरा दिया। इसी के साथ टीम इंडिया ने 2-1 से सीरीज अपने नाम कर ली। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 8 विकेट पर 296 रन बनाए। विकेटकीपर संजू सैमसन ने 114 बॉल पर 108 रन की पारी खेली। भारत ने अफ्रीकी सरजमी पर दूसरी बार वनडे सीरीज जीती है। इससे पहले 2018 में विराट कोहली की कप्तानी में टीम ने पहली सीरीज जीती थी। वेस्टइंडीज ने आखिरी टी20 में इंग्लैंड को हराया। कैरिबियाई टीम ने सीरीज पर 3-2 से किया कब्जा। फिल सॉल्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे। पॉलिटिक्स से तौबा पर बॉक्सर का यू टर्न। हरियाणा के ओलंपियन बॉक्सर विजेंदर सिंह बोले, राजनीति को राम राम मतलब संन्यास नहीं, चुनाव लड़ने को तैयार हूं। इंग्लिश क्रिकेटर टॉम करन 4 बीबीएल मैचों के लिए बैन। प्रैक्टिस के दौरान अंपायर को धमकाने का आरोप लगा। फैसले के खिलाफ अपील करेगी टीम। टीम इंडिया की वुमेन्स टेस्ट में मजबूत शुरुआत। पहले दिन ऑस्ट्रेलिया को 219 पर ऑल आउट किया। पूजा को 4 और राणा को 3 विकेट मिले। आईपीएल 2024 के लिए दुबई में फर्स्ट फेज के ऑक्शन हो चुके हैं। ऑक्शन के बाद सिक्सर किंग समीर रिजवी का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। समीर को सुपर किंग्स ने 8.40 करोड़ रुपए में खरीदा है। खरगोन के ऐश्वर्य को मिलेगा अर्जुन अवार्ड। बचपन में छर्रे वाली बंदूक से गुब्बारे फोड़ते थे। 3 साल से हैं भारतीय शूटिंग टीम का हिस्सा। हिमाचल की रितु नेगी को मिलेगा अर्जुन अवार्ड। भारत को एशियन गेम्स महिला कबड्डी में दिलाया गोल्ड। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने दी बधाई। मर्दानी 3 में फिर से पुलिस ऑफिसर की भूमिका निभाएंगी रानी मुखर्जी। एक्ट्रेस ने फिल्म को लेकर दिया नया अपडेट। सुनिधि चौहान ने संगीत कला को लेकर युवाओं को दिया संदेश। कहा, खुद से जुड़े रहना बहुत जरूरी। अगर भीतर कला है तो उसे निखारने के लिए प्रयास करना चाहिए। स्कैम 1992 फेम प्रतीक गांधी बने क्राइम आजकल सीजन 2 के होस्ट। अपराधों के खिलाफ लोगों को करेंगे सावधान। शाहरुख खान स्टारर फिल्म डंकी सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है। शाहरुख के फैंस डंकी देखने के लिए बेहद एक्साइटेड हैं। ग्रीन एनर्जी में 8,322 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा अडानी ग्रुप। अडानी ग्रीन एनर्जी विस्तार और फाइनेंशियल जरूरतों के लिए बॉन्ड्स जारी करेगी। टोयोटा ने दुनिया भर से 11.2 लाख गाड़ियां वापस बुलाई। एयरबैग के सेंसर में डिफेक्ट के कारण किया रिकॉल। फ्री में पार्ट्स बदलेगी कंपनी। भारत एनसीएपी में पहले क्रैश टेस्ट के रिजल्ट घोषित। टाटा सफारी और हैरियर को एडल्ट चाइल्ड दोनों की सेफ्टी के लिए मिला 5 स्टार रेटिंग। एप्पल के 4th जनरेशन एयरपॉड्स 2024 में लॉन्च होंगे। फाइंड माई अलर्ट के लिए मिलेगा स्पीकर। आईफोन 16 के साथ हो सकती है लॉन्चिंग। ग्रामीण और छोटे शहरों में 118% बढ़ा यूपीआई पेमेंट। यूटिलिटी पेमेंट, कैश कलेक्शन, क्रेडिट और इंश्योरेंस जैसे पेमेंट्स तेजी से बढ़े। मारुति सुजुकी 2025 में मिड साइज इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च करेगी। मार्केटिंग और सेल्स सीईओ ने कहा 54 से 55% तक बढ़ सकता है एसयूवी का मार्केट शेयर।
फिलहाल के लिए बस इतना ही है। सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज़। धन्यवाद।